आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो हमारे ऑफिस बेरर हैं प्रदेश के, उन सभी की मीटिंग ली और तकरीबन ऑलमोस्ट सभी इस मीटिंग में आए हैं। उनको पहले ही आपने बता दिया है अध्यक्ष जी ने, तो उनको टास्क दे दिया गया है। और जो बहुत लंबी वेट थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का दूसरी, वो अब सब हमने पूरी कर दी है। और उनको कहा कि अब जर्नैल भी बन गए हैं और आर्मी भी तैयार है, अब लड़ाई इलेक्शन की है, उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और उनको कहा गया है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, आप सुप्रीम हो, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और बाकी जो हैं वो उनके, चाहे वो मंत्री है या एमएलए है, और डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होगा, वो ही हमारा हेड है। ये तमाम बातें हमने उनको कही कि ब्लॉक प्रेसिडेंट का पूरा मान सत्कार होना चाहिए और जो कार्यकर्ता है उनकी सरकार है, उनके लिए हम हैं, वो हमने कहा कि उनको मान सत्कार कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हमने की हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका क्या कि उनका प्रचार करें। जो राजस्थान में सरकार ने किया है उसमें देखा है कि प्रचार की अभी कमी है। ये सब बातें लोगों को हमें बतानी होगी कि कैसे जो ओल्ड एज पेंशन है, मैं पीछे देख रहा था, जब जब कांग्रेस की सरकार आई तब तो वहाँ उसका जो पैसे बढ़े हैं 1000 का, कभी बीजेपी ने उसमें कोई उसका योगदान नहीं है। तो आप देख लेना, प्रेस वाले भी हैं, इनके ऊपर एनालिसिस आप भी करेंगे। देखिए, आप जो डेमोक्रेटिक वे से जो आपका रोल है वो सबसे बड़ा रोल प्रेस का होता है। प्रेस अगर छुपाएगी किसी बात को तो देश का नुकसान, अगर उजागर करेगी तो देश और आगे बढ़ेगा। पत्रकारी बहुत बड़ा, पत्रकार का नाम होना बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप लीडर के सामने आओ तो लीडर को पसीना आना चाहिए कि जब देश को बात बताएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो यार कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा है कि देश के ऊपर जो बातें हैं उनको आप उजागर करेंगे तो देश और मजबूत होगा। आज मीडिया का कहाँ बैठे हम, आधे घंटे में अब मेरे ख्याल 1 सेकंड में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो इन सब बातों को आप लेकर जाइए और हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी ताकत से इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और जो अब हर रोज़ एक लीडर बीजेपी का आ रहा है, हम जहाँ बैठे हमारे लीडर राजस्थान के, उनका मुकाबला करेंगे। वही जर्नैल होता है, सेनापति होता है, जो बॉर्डर पर फ्रंट पर लड़ाई करता है, वो हम फ्रंट पर रहकर लड़ाई करते हैं। देखिए, कोई आज हम किसी को रोक नहीं सकते, हम भी जा सकते हैं कहीं, तो नड्डा साहब का स्वागत भी करना चाहिए और उनको आना भी चाहिए। मेरे पड़ोसी हैं, मैं पंजाब से हूँ, सच बोल के वो मैं पंजाब से हूँ, तो वो हिमाचल से हैं। तो पर एक जरूर मैं करूँगा, आगे उनसे करूँगा कि जहाँ खड़े होकर जो योजनाएं हैं उनको ऊपर सच्चाई से बात करें। जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने काम किए हैं, ऐसे नहीं कि हम 56 इंच की छाती लेकर लड़ेंगे, वो नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि राजस्थान में जो काम किए हैं उनको उसके ऊपर खुलकर बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि ये काम गलत है या ठीक है। वो आएंगे तो फिर तो बिल्कुल। मैंने कहीं व्हाट्सएप पर देखा, पता नहीं कौन बीजेपी का लीडर वीर तेजा जी के वहाँ आ रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वीर तेजा जी जो जाट थे, किसान थे, तो 1.5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने उनको क्यों बैठाए रखा? आप किसानों को कौन नहीं उनकी बात सुनी? जो 3 काले कानून लेकर आए, ये आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग जरूर पूछेंगे जी, इतना जरूर पूछ लेना कि वीर तेजा जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो पहले ये बताइए कि 3 काले कानून कौन लेकर आए और किसके कहने पर लाए गए? और किसानों को 1.5 साल तक 700 किसान वहाँ दिल्ली में बैठा शहीद हो गया, उसका जवाब कौन देगा? ये बीजेपी वाले को जवाब देना पड़ेगा। लोगों के 38 जिलाध्यक्ष जो
नए नियुक्त हुए हैं या 13 पुराने हैं, उन सबके साथ में प्लस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तमाम कार्यकारिणी जो नई बनी है, माननीय प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब और तीनों सह प्रभारियों के साथ में हमने उनके साथ बैठक की है। उनको जो चुनावी युद्ध है उसकी तैयारी के लिए उनको हमने टास्क दिया है, किस प्रकार से गांव ढाणी में, ब्लॉक में, मंडल में जाना है, जो संगठन का काम है उसको करना है, हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसको फील्ड में बताना है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई है उसको बताना है, ईआरसीपी के मुद्दे के ऊपर उनसे जवाब मांगना है, दूसरे जितने भी संगठनात्मक मुद्दे थे उन सब में हमने चर्चा की है और उनको एक टाइम बाउंड टास्क दी गई है कार्य करने के लिए। ब्लॉक में महीने में 2 बैठकें करेंगे, जिले में महीने में 1 बैठक करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के जो हमारे वहाँ के महत्वपूर्ण नेता हैं उनसे मिलकर के और संगठन को मजबूत करेंगे, सरकार की योजनाओं को गांव ढाणी तक पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार की विफलताओं को पहुंचाएंगे और 2023 में हम लोग पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। 2024 हमारा टारगेट रहेगा, 2023 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम वहाँ पर सरकार बनेगी कांग्रेस की और 2024 में हम लोग मोदी को और मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ देंगे। बिल्कुल वो तो पूछना पड़ता है, 15-20 ने हाथ खड़े किए, 10-15 पहले से एमएलए प्रत्याशी है तो 20-30 लोग हैं, उनसे हमने ये आग्रह किया है कि आप लोग अपने फील्ड में काम करें, बट जो संगठन की जिम्मेदारी जिस जिले की दी जाएगी और आपको जो संगठन का टास्क दिया जाएगा वो आपको पहले पूरा करना होगा। उसके बाद में पार्टी आला कमान जो सर्वे करा रहा है या विभिन्न सोर्स से जो वो उनके पास इनपुट आएगा उसमें अगर आप विनेबिलिटी के अगर है कैंडिडेट तो आपके ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन केवल संगठन में पदाधिकारी बनकर के केवल उम्मीदवार बन के घर बैठ जाए ये नहीं चलेगा। जो संगठन का काम होगा वो आपको करना पड़ेगा। वो तो देखो हमेशा ही चुनाव मूड में रहते हैं और केवल झूठ की दुकान हमारे प्रदेश में बता रहे हैं, जबकि झूठ की दुकान तो केंद्र की सरकार है। प्रधानमंत्री जी आए चाहे कोई मंत्री आए, झूठ पे झूठ बोलते हैं, अपने 9 साल पहले किए हुए वादों पे एक बात नहीं कहते, एक जवाब नहीं देते और हमारी योजनाओं के बारे में केवल ये प्रचार करना कि साहब ये तो लूट के इरादे से है। आप बताइए, जो लंपी में गाय मरी उस किसान को 40,000 रुपये जब मिला है तो उसमें क्या लूट होगी? आप बताइए, 500 रुपये में सिलेंडर हम दे रहे हैं तो बाकी का पैसा गैस एजेंसी के पास में जा रहा है तो उसमें हमारी क्या लूट हो सकती है? तो ये कहना, क्या किसान का बिजली का बिल माफ हो रहा है तो उसमें क्या लूट हो सकती है? किसान का, आम आदमी का 25 लाख का बीमा इलाज फ्री हो रहा है तो उसमें क्या लूट हो सकती है? ये तो सब बातें, तो इसलिए उनका कहना, उनका आना कोई फर्क नहीं है। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया, कर्नाटक से भी बुरा हाल इस भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में होने वाला है। देखिए, वो तो उनके इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट वालों ने बता दिया कि एक बार दौसा में कर लो, एक बार वहाँ उदयपुर में कर लो, एक बार झुंझुनू में कर लो, एक बार जाटों में कर लो। ओबीसी का अपमान करने वाले लोग ओबीसी को क्या सौगात देंगे? प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी को हटा करके और क्या संदेश देना चाहते हैं ये ओबीसी को? क्या ये नहीं बताना चाहिए इनको कि भाई हमारा इन इवेंट मैनेजमेंट में ये उद्देश्य है? अगर देश का प्रधानमंत्री आता है, जिस इलाके में आता है, अगर मानगढ़ में आया, मानगढ़ के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाते हैं। अगर खरनाल में आ रहे हैं तो कोई राजस्थान को मैसेज देके जाए। दौसा में गए, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देके जाते, तब तो आना देश के प्रधानमंत्री का सार्थक था। वरना तो चुनावी मोड में हैं, आते हैं, फिर समय मिलता है तो विदेश में पर्यटन के लिए चले जाते हैं। तो वो तो उनका अपना काम है, वो करें। जनता समझ चुकी है, राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से बहुत खुश है, उसकी योजनाओं से बहुत खुश है, उसकी काम से बहुत खुश है। और हम लोग 2023 में पुनः कोई भी आए बीजेपी का या नेता 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कार्य, चाहे वो बूथ लेवल का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, सभी लोग उत्साह में हैं। सरकार की नीतियों को लेकर खुश है जनता। ये सबसे एक संतुष्ट होने वाली बात है। हमारी पार्टी की नीतियों से, राहुल गांधी जी की पदयात्रा से, देश भर में जो उन्होंने की भारत जोड़ो यात्रा, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कर्नाटक के रिजल्ट से उत्साह है। और ये सारी चीज़ें सब मिलकर ऐसी हैं कि हम सब लोग एक जोश के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के झूठ से उनका कार्यकर्ता बहुत निराश है, उनके नेता निराश हैं। सिवाय भावुक बातें करने के उनके प्रधानमंत्री से लेकर उनके किसी भी नेता के पास और दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता झूठ फैलाने के अलावा। तो उनके झूठ से पूरा देश इस समय त्रस्त है, तो राजस्थान भी त्रस्त है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जनता यहाँ की सरकार को दोबारा लाने के लिए उतारू है। बहुत अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में है, सभी उत्साह में है और उस उत्साह का रिजल्ट आप देखेगा आने वाले चुनाव में, आपको यहाँ के रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। कांग्रेस धन बल के प्रयोग पर ना चुनाव लड़ी है और ना लड़ेगी। ना हमारी धन बल प्रयोग करने की कोई नीति है, ना हमारी पार्टी ने किसी के विरुद्ध कोई जांच बिठाने की नीति की। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड, सीबीआई का दबाव, अलग अलग प्रदेश में, हर प्रदेश में जहां चुनाव आता है वहां इनकी ये टीमें पहुंचती हैं। ये उनकी नीति है, दबाव बनाना या धन बल का प्रयोग करना। हमारी पार्टी की ये नीतियाँ ही नहीं है। हम तो जनहित की नीतियों पर चुनाव लड़े हैं और जनहित की नीतियों पर ही हम लोग चुनाव लड़े हैं।